दोस्तों, मेरा नाम है सैकत। आप देख रहे हैं टेक रैक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग पाइथन सीखने वाले हैं। पाइथन मैंने जैसे आपको कहा था कि हम पढ़ाएंगे, तो चलिए इसी का आज हम लोग का क्लास 0 है। हम लोग का आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। आज हम लोग सीखेंगे पाइथन है क्या, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और पाइथन लैंग्वेज में आपको क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ता है पाइथन यूज़ करने के लिए अपने लैपटॉप पे। तो बस यही हम लोग सीखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले जानना ज़रूरी है कि पाइथन है क्या। तो पाइथन बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हाई लेवल से क्या मतलब होता है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप जो कोड लिखते हैं वो कोड मशीन लेवल से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप मतलब इंग्लिश ही लिख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ नियम मान के आप इंग्लिश अगर लिख रहे हैं तो उसी का आप हाई लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो वैसे लैंग्वेजेस क्या होता है, कॉम्पाइल्ड या फिर इंटरप्रेटेड होने के बाद वो मशीन लेवल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसी को कंप्यूटर समझता है एज बाइनरीज। तो अब अभी हम चलते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, कि ऐसा लैंग्वेज जिसमें आप ऑब्जेक्ट से काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है कि ये एक एनकैप्सुलेशन होता है मेथड्स और डेटा का, जो आपका डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल इन जावा यूज़ होता है, इन पाइथन यूज़ होता है, और बहुत सारे लैंग्वेज है जहाँ पर ये चीज़ यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है पाइथन में कि फॉर एग्जांपल आप एक अगर क्लास बना रहे हैं और अगर आप इसका ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है क्लास का वो एक इंस्टेंस होता है उसका क्लास का। और अगर आप उस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल वो क्रिएट करने के बाद ही वो उसका जो इनिट फंक्शन है, इनिट फंक्शन मतलब जो कंस्ट्रक्टर होता है, उसी को कॉल कर देता है। तो अभी शायद आपको ये सब बातें समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलिए हम जब कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगे। तो अभी हम लोग जान लेते हैं पाइथन का हिस्ट्री थोड़ा बहुत। तो पाइथन जो है ये 1989 में आया था, जावा से भी पहले। जावा आया था 1995 में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पाइथन एक नया लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत पहले से आया हुआ है। जावा से भी 6 साल पहले ये लैंग्वेज आया था इन एग्जिस्टेंस। इट वाज कमर्शियलाइज्ड, बट तब इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि तब एआई और एमएल का मतलब उतना प्रचलन नहीं था। तो ये बेसिकली जो पाइथन लैंग्वेज है ये एआई और एमएल के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। और रिसेंटली क्या हुआ कि एआई और एमएल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो रिसर्चर्स ने सोचा कि हम ऐसा लैंग्वेज सीखते हैं जो सीखने में भी कम टाइम लगता है। तो उन्होंने पाइथन चूज़ किया। तो बेसिकली यही था। तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि पाइथन का नाम कैसे आया। तो पाइथन का जो डेवलपर थे सर गुइडो वैन रसम, शायद मैंने नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया होगा। तो उन्हीं ने उनका जो फेवरेट टीवी शो था, या फिर उनका जो मूवी बोल सकते हैं आप, एक ब्रिटिश कॉमेडी मूवी था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो उसी नाम से उन्होंने पाइथन इंस्पायर होके पाइथन रख लिया अपने लैंग्वेज का नाम। और बाद में अगर लोग बाद में वो चीज़ लोगों को पसंद भी आया नाम, तो उन्होंने उस नाम को कमर्शियलाइज कर दिया। तो अभी आपको लग रहा होगा कि भैया हम पाइथन तो सीख लेंगे, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो पाइथन भैया बहुत सारे जगह यूज़ होता है। आप गूगल देख लीजिए, या फेसबुक देख लीजिए, नेटफ्लिक्स देख लीजिए, या फिर याहू देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, तो नासा देख लीजिए। सब जगह अपने मॉड्यूल्स के लिए वो पाइथन यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा जो वेबसाइट है गूगल का वो पाइथन पे लिखा हुआ है, लेकिन उनका जो छोटा छोटा मॉड्यूल्स होता है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है, एक बड़ा प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और उसी को आप यूज़ कर रहे हैं, और यही बेस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो ये चीज़ वो कुछ कुछ मॉड्यूल्स अपने पाइथन में अभी लेके आ रहे हैं, और ये पाइथन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो और आपने एक क्यू एन ए वेबसाइट के बारे में सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस क्यू एन ए वेबसाइट है रेडिट। तो वहाँ पर आपने मीम्स देखा होगा, तो वो वेबसाइट भी फुल पाइथन में लिखा हुआ है।
तो आपने देख लिया होगा कि पाइथन कितना ज़्यादा पॉपुलर है, और आपको पाइथन सीखने का मन शायद बना लिया होगा आपने। तो अगर आपने बना लिया है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप पाइथन इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए तो 3 मेथड्स होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 2 मेथड्स। जो पहला मेथड होता है वो होता है कि आप एक आईडी की मदद से ये काम करेंगे। और इसके लिए बहुत सारे आईडीज़ आते हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है उसका नाम है पाइचर्न। और जो सेकंड मेथड है वो है, आप पाइथन के जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है आइडियली उस पर आप कोड लिखते हैं। और थर्ड मेथड होता है आपका कि आप कोई एक मतलब टेक्स्ट एडिटर ले लेते हैं और उसमें आप कोड लिखते हैं। तो हम लोग 2 मेथड्स देखेंगे, लास्ट 2 मेथड्स। और ये आईडी वाला मेथड मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि आईडी में कुछ सेटिंग्स भी करना पड़ता है, और ये थोड़ा सा मेथड जो है ये थोड़ा सा कम्बरसम है, मतलब आपका प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत। ये अच्छा मेथड उतना नहीं है, मतलब मेरे को उतना इफेक्टिव नहीं लगता मेथड। जिनके पास थोड़ा हाई एंड पीसीज है वो अच्छे से ये मेथड सिखा सकते हैं, लेकिन मेरे कंप्यूटर में भी बहुत अटक अटक के चलता है पाइथन, तो मेरे को इसलिए अच्छा नहीं लगता। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम देखते हैं कि आप पाइथन किस किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने फायरफॉक्स में। आप अपना प्रेफर्ड ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ पाइथन। और टाइप करने के बाद अगर मैं एंटर करवाता हूँ तो यहाँ पर देखिए लिखा रहे वेलकम टू python.org। इसमें आप क्लिक करेंगे, और अगर आप डाउनलोड्स में जाने के बाद डाउनलोड फॉर विंडोज़, देखिए यहाँ पर मेरा ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास मैक होगा तो आपके पास यहाँ पर मैक ओएस आएगा, और अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका लिनक्स आ जाएगा। ये आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका मैक ओएस होगा तो आपका यहाँ पर DMG फाइल दिखाएगा, मतलब DMG फाइल डाउनलोड होगा। यहाँ पर मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ये डाउनलोड करने का, .exe फाइल डाउनलोड करने का। मैं इसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। और इसीलिए मैं अभी इसको वापस नहीं डाउनलोड कर रहा। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आप सेकंड मेथड से मतलब थर्ड मेथड से आना चाहते हैं टेक्स्ट एडिटर के मेथड से, तो उसमें आप कैसे कर सकते हैं। तो आप टेक्स्ट एडिटर कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर VS कोड इस्तेमाल करता हूँ, वर्चुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पर मैं VS कोड टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर वेबसाइट में जाने के बाद इसका जो पहला वेबसाइट आएगा उसमें जाने के बाद अगर आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स दे देगा जहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 54 MB का एक फ़ाइल आ गया। मैं अभी इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, ये भी मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इन सबको इंस्टॉल कैसे करना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप VS कोड से काम करना चाहते हैं तो आपके जो लैपटॉप है या फिर आपका जो PC है उसमें आपका पहले से ही पाइथन इंस्टॉल रहना चाहिए। अगर आपका पाइथन ही इंस्टॉल नहीं रहेगा तो आपका टेक्स्ट एडिटर कभी भी उस पाइथन फाइल को चला नहीं पाएगा। मतलब पाइथन फाइल को जो टेक्स्ट एडिटर है वो तो नहीं चलाता, जो आपका CMD है वो नहीं चला पाएगा। तो इसके लिए आपको पहले पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर, और एक चीज़ है यहाँ पर इसमें आप टिक लगा दीजिएगा ऐड पाइथन 3.8 टू पाथ। ये 3.8 ज़रूरी नहीं है, ये आपके टाइम पे कुछ भी हो सकता है, 4.0 4.1 3.9 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आप टिक लगा दीजिएगा। इसमें अगर आप टिक नहीं लगाएंगे तो आपका पाइथन जिस फोल्डर पे इंस्टॉल्ड है उस फोल्डर को छोड़ के मतलब अगर आप दूसरे किसी फोल्डर से कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन को यूज़ करना चाहोगे तो आपका एरर दिखाएगा कि पाइथन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ एक्सटर्नल इंटरनल कमांड, ऐसा कुछ दिखाएगा आपको। तो आपका पाइथन तब नहीं चलेगा। तो आप इसको टिक लगा लीजिएगा। और अगर आप इसको टिक नहीं लगाते और अगर आप गलती से इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद भी इसको आप सेटअप कर सकते हैं। वो कैसे सेटअप करते हैं वो अगर आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक छोटा 3-4 मिनट का वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि वो चीज़ कैसे करना है। अभी मैं उस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी कैंसिल दबा रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है। आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद बस नेक्स्ट आपको करना है, वो आसान होता है। और यहाँ पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। VS कोड में क्लिक किया मैंने और रन किया मैंने, और देखिए यहाँ पर आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट मैंने किया, नेक्स्ट किया। और यहाँ पर क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन पे अगर आप क्लिक करना चाहते हो तो आप क्लिक कर सकते हैं। उसमें आपका डेस्कटॉप पे एक आइकन बन जाएगा बस, और कुछ नहीं। और फिर
आपको बस इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये ज़्यादा कुछ टफ मेथड नहीं है, तो ये आप कर सकते हैं अपने आप से। तो मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। इन सबको मैं बंद कर दिया और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आइडियली में आप कैसे कोड लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आइडियली टाइप किया और एंटर मारा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास अभी आइडियली का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए आइडियली का इंटरफेस आ गया। अभी इसमें दो पार्ट्स हैं। यहाँ पर आप जो शेल है, पाइथन शेल है, इसके अंदर भी कोड लिख सकते हैं। और यहाँ पर न्यू फाइल बनाने के बाद फाइल के बाद न्यू फाइल बना के आप एक स्क्रिप्ट के अंदर भी पूरा कोड लिख सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है कि अगर आपको वन लाइनर्स कोड लिखना है या फिर आपको ऐसा कोड लिखना है जो आपको बाद के लिए मतलब जो आपको बाद में नहीं चाहिए, जो आपको बस सेव मतलब बस चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आप ये वाला पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग हैकर रैंक में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आपको एक छोटा पार्ट को डिबग करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली हम अभी फाइल में चलते हैं और न्यू फाइल में चलते हैं। यहाँ से ही मैक्सिमम कोडिंग होता है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेता हूँ, कुछ भी, a = 5 n = 8 और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं c = a+n और प्रिंट सी। आपको अभी से पता चल गया होगा कि पाइथन कितना आसान है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जावा में करते हैं तो आपको पहले एक क्लास डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद उसके अंदर आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डिफाइन करना पड़ता, उसके अंदर आप ये कोड लिखते हो और इसमें भी आपको टाइप्स डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि ये इन टाइप का है, ये इन टाइप का है, ये इन टाइप का है। यहाँ पर आपको प्रिंट लिखने से भी नहीं चलता, इसका आपको system.out.println लिखना पड़ता। अगर आप C++ में ये चीज़ करते तो आपको void main लिखना पड़ता, उसके अंदर आपको cout लिखना पड़ता, उसके बाद ये सब आपको डिफाइन करना पड़ता है ये कौन सा टाइप का है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो कोई भी सीख सकता है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद इसको मैं एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे कोई भी नाम देते हैं, LO1.py डॉट पाई है पाइथन का जो भी फाइल्स होता है उसका एक्सटेंशन होता है .py। जैसे आप कोई म्यूज़िक फाइल चलाते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .mp3, कोई वीडियो फाइल चलाते हैं .mp4, या फिर कोई और फॉर्मेट भी हो सकता है, मतलब ये जनरल फॉर्मेट्स होता है। या फिर अगर आप कोई भी जैसे कोई फोटो देख रहा है तो उसका .png .jpeg फॉर्मेट होता है, तो वैसे ही इसका फॉर्मेट होता है .py। तो आपको बस यहाँ पर सेव क्लिक कर देना है और सेव क्लिक करने के बाद इस फाइल को अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे या फिर आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड पे F5 प्रेस करेंगे तो आपका ये रन हो जाएगा। मैं रन मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ऐड करके इसको वापस रिजल्ट दे दिया। 13 इसका आंसर है। तो बस यही मेथड था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप VS कोड के मदद से कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो उसके मदद से आप कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर VS कोड में चला गया और VS कोड में जाने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी एक फ़ाइल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल, और न्यू फाइल का मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और मैं इसका नाम दे देता हूँ LOW2.py और सेव कर देते हैं इसको। उसका सेव करने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी एक छोटा कमांड लिखता हूँ, जैसे प्रिंट हेलो, बस यही लिखते हैं अभी। और यहाँ पर आप देखिए आपको एंडिंग डेलीमीटर नहीं लगाना पड़ता। एंडिंग डेलीमीटर मतलब सेमीकोलन होता है। अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा जैसे जावा, सी या C++, तो आपको पता होगा यहाँ पर एक एंडिंग सेमीकोलन लगाना पड़ता है जो आपको डिफाइन करता है कि ये एंड ऑफ द स्टेटमेंट है। यहाँ पर पाइथन में वो चीज़ आपको नहीं लगाना पड़ता। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये फाइल सेव कर लेते हैं वहीं पर और बस इसको अभी बंद कर देते हैं। आप एक चीज़ देखिएगा कि आपका जो टेक्स्ट एडिटर है वो आपका पाइथन फाइल चला नहीं सकता, बस उसको एडिट कर सकता है। मतलब वो जो कोड है वो लिख सकता है, बस वो उसको चला नहीं सकता। उसके चलाने के लिए आपको यहाँ पर CMD में जाना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट। और कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट मेरा सी यूज़र्स साइकत में मेरा खुल गया। ये यहाँ पर मेरे को नहीं खोलना है, मेरे को कमांड प्रॉम्प्ट उसी फोल्डर में खोलना है जहाँ पर ये फाइल इंस्टॉल्ड है, नहीं तो ये नहीं काम करेगा। तो यहाँ पर मेरा जो फाइल है वो पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ।
अच्छा, अगर आप सीडी करके जाना चाहते हैं तो उसी से भी आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक इजी मेथड बता देता हूँ। जैसे हम मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पर गया और यहाँ पर मेरे को क्लिक करना है, यहाँ पर बाहर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए बाहर क्लिक करने के बाद ये लिखने का जगह आ गया, और मैं यहाँ पर अगर CMD टाइप कर दूंगा ना, तो जो फोल्डर में आप अभी है उस फोल्डर में आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। और अभी आपको ये देखना है कि इस फाइल का नाम क्या है, तो इस फाइल का मैंने नाम दिया था लो2। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ पाइथन लो2.py। अगर मैंने एंटर मारा तो देखिए यहाँ पर हेलो आ गया। तो बस यही होता है। तो आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास था। अभी नेक्स्ट क्लास से हम लोग वेरिएबल्स वगैरह देखना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा जाएगा। चलिए।